सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर ये ग्राफ देखो, इसमें टोटल 3 लाइंस है। येलो लाइन जियो ब्लैकरॉक के फ्लेक्सी कैप फंड में यूज होने वाले SAE यानी कि सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी मॉडल का 10 इयर्स का बैक टेस्ट डेटा की लाइन है। ब्लू लाइन BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स की लाइन है और रेड वाली लाइन NSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स की लाइन है। जियो ब्लैकरॉक के फ्लेक्सी कैप फंड में यूज होने वाले SAE मॉडल ने 10 ईयर बैक टेस्ट डेटा में 19.38% का CAGR दिखाया है, जबकि BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने सिर्फ 13.98%, NSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने सिर्फ 13.92%। यानी जियो ब्लैकरॉक के फ्लेक्सी कैप फंड में यूज होने वाले SAE मॉडल को अगर बैक टेस्ट किया जाए ना, तो 2015 में जिसने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे ना, 2025 में वो 6000 रुपए बन जाते, यानी ऑलमोस्ट 10 साल में 6 गुना रिटर्न। वाओ, ये नंबर्स और ये ग्राफ दिखाता है कि मॉडल ने बेंचमार्क से कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है, और वो भी कंट्रोल्ड रिस्क के साथ। मतलब ये फंड सिर्फ हाई रिटर्न नहीं देता, वो रिटर्न्स को स्टेबल और प्रिडिक्टेबल भी बनाता है, और ये सब AI और डेटा के स्मार्ट यूज से पॉसिबल होता है। आज अचानक से मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं, ये समझ लो। फाइनली वो दिन आ गया है, जियो ब्लैकरॉक ने अपना पहला एक्टिवली मैनेज्ड फंड लॉन्च कर दिया है, जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड इंडिया का पहला AI पावर्ड एक्टिव इक्विटी फंड है। इस फंड का एम है इन्वेस्टिंग को स्मार्टर, फास्टर और मोर एफिशिएंट बनाना। अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये फंड आपके पोर्टफोलियो का एक इंपॉर्टेंट गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि ये फंड सिर्फ पैसा लगाने की बात नहीं करता है, ये पैसों को इंटेलिजेंट तरीके से ग्रो करने की बात करता है। क्योंकि ये एक न्यू फंड ऑफर है, NFO पीरियड में इन्वेस्ट करने वालों को सिर्फ 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से अलॉटमेंट होगी। सुनने में तो एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लग रही है, लेकिन अब तक जियो ब्लैकरॉक ने ना तो कोई लार्ज कैप फंड लॉन्च किया है, ना ही कोई मिड कैप फंड और ना ही कोई स्मॉल कैप फंड। तो आखिर फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च क्यों किया? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया में ऑलरेडी 41 फ्लेक्सी कैप फंड है, तो फिर जियो ब्लैकरॉक ने फ्लेक्सी कैप फंड क्यों लॉन्च किया? क्या यहां भी मोटा भाई इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने वाले हैं? क्या यहां भी मोटा भाई टेलीकॉम, एंटरटेनमेंट और रिटेल सेक्टर की तरह बाकी लोगों का गेम ओवर करने वाले हैं? वेल, आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब हमारे आज के वीडियो में। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। ये फंड लॉन्च हुआ है एक पावरफुल पार्टनरशिप के थ्रू, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैकरॉक के जॉइंट वेंचर से। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को तो सब जानते हैं, जिसका नाम ही भारत के डिजिटल रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, और ब्लैकरॉक जो दुनिया का सबसे बड़ा असेट मैनेजर है विद ओवर $12.5 ट्रिलियन असेट अंडर मैनेजमेंट। जब ये दोनों फोर्सेस मिलते हैं ना, तो सिर्फ एक फंड नहीं बनता है, एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्रिएट होता है। जियो का डिजिटल रीच और ब्लैकरॉक का ग्लोबल फंड मैनेजमेंट एक्सपीरियंस मिलके एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जो हर इंडियन इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल है। जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, मतलब फंड मैनेजर को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक तीनों में इन्वेस्ट करने की फ्रीडम होती है। इसका फायदा यह होता है कि फंड मार्केट के हर सेगमेंट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है। देखो, लार्ज कैप स्टॉक में स्टेबिलिटी मिलती है, मिड कैप स्टॉक्स में ग्रोथ मिलती है और स्मॉल कैप स्टॉक में अल्फा जनरेट हो पाता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी फंड को डायनामिक बनाती है और मार्केट के चेंजिंग कंडीशंस के साथ अडैप्ट करने में मदद भी करती है। इसीलिए पिछले कुछ सालों में फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा फेमस हो रहे हैं। फंड का एसेट एलोकेशन भी काफी बैलेंस्ड होता है, ताकि इन्वेस्टर का रिस्क मैनेज रहे। फ्लेक्सी कैप फंड में 65 से 100% इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसमें 0 से 35% डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट हो सकता है, और 0 से 10% रेट्स या इनविट्स में भी इन्वेस्ट हो सकता है। मतलब अगर मार्केट वॉलेटाइल हो तो फंड मैनेजर के पास ऑप्शन होता है थोड़ा कंजर्वेटिव होने का, और अगर मार्केट बुलिश हो तो फुल इक्विटी एक्सपोजर लेके ग्रोथ भी कैप्चर कर सकते हैं। ये डायनामिक एलोकेशन फंड को रेजिलिएंट बनाता है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था, याद है क्या? ये रहा वो ग्राफ। इसमें पिछले 10 सालों में जो अल्फा जनरेट हुआ है ना, वो कैसे हुआ है आइए समझते हैं। ये मॉडल थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही मॉडल का बैक टेस्टेड CAGR 19.38% है, जबकि BSE 500 का CAGR सिर्फ 13.19% ही रहा है। ये 6% का डिफरेंस सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की बात करते हो ना, तो आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो तो 10 साल बाद ये डिफरेंस 10 लाख से ज्यादा को हो सकता है। और ये सब कुछ AI ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की वजह से पॉसिबल हुआ है, जहां ह्यूमन बायस को हटाकर डेटा और सिग्नल्स के बेसिस पर स्टॉक सिलेक्शन होता है। लेकिन सिर्फ रिटर्न्स देखना काफी नहीं
होता है, रिस्क भी समझना जरूरी है। ऐसे ही मॉडल की वॉलेटिलिटी है 16.14%, मतलब फंड ने ज्यादा स्टेबल तरीके से रिटर्न जनरेट किए हैं। और अगर आप इंफॉर्मेशन रेशियो देखें ना तो एसई का आईआर 2.21 है। इंफॉर्मेशन रेशियो ये बताता है कि फंड ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना एफिशिएंटली अल्फा जनरेट किया है। 2.21 का आईआर एक एक्सेप्शनल नंबर है जो दिखाता है कि फंड ने कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है, और वो भी कंट्रोल्ड रिस्क के साथ। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी यानी कि SAE मॉडल से। ये एक AI पावर्ड डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजी है जो कंबाइन करती है फंड मैनेजर की ह्यूमन जजमेंट, ब्लैक रॉक के सिग्नल रिसर्च कोर्सेस और बिग डेटा प्लस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को। SAE का काम है मार्केट के हर सिग्नल को डिकोड करना, वैल्यूएशन, सेंटीमेंट, मैक्रो ट्रेंड्स, कंज्यूमर बिहेवियर, सैटेलाइट डेटा, सोशल मीडिया एक्टिविटी, सब कुछ, और उन्हें एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कन्वर्ट करना। मतलब इन्वेस्टिंग सिर्फ गट फीलिंग पे नहीं होती है, डेटा पे बेस्ड होती है। और आज के ज़माने में जो लोग AI यूज़ कर रहे हैं ना, ऑफ कोर्स वो बाकी लोगों से आगे निकल रहे हैं। ऐसे ही मॉडल का यूज़ करने से फंड मैनेजर को एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क मिलता है जिसमें इमोशनल बायस का कोई रोल ही नहीं होता है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में फंड मैनेजर काफ़ी बार कंफर्मेशन बायस, रीजेंसी बायस या ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते थे। ऐसे ही मॉडल ने इन सारे बायसेस को एलिमिनेट कर दिया है बाय यूजिंग रूल्स बेस्ड स्कोरिंग एंड ऑब्जेक्टिव फिल्टर्स। सिंपल शब्दों में कहूँ ना तो इस पोर्टफोलियो में सारे डिसीजन डेटा के बेसिस पे लिए जाते हैं, ना कि गट फीलिंग या मार्केट नॉइस के बेसिस पे। ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करने में हेल्प करता है। ब्लैक रॉक का प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म अलादीन भी इस फंड के इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को सपोर्ट करता है। अलादीन कोई ऑर्डिनरी टूल नहीं है, ये दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का एक ट्रस्टेड इंजन है जिसे ब्लैक रॉक ने डेवलप किया है ओवर डिकेड्स ऑफ ग्लोबल फंड मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। इस प्लेटफॉर्म का यूज करने का मतलब ये है कि इस फंड के पास एक ऐसा सेंट्रलाइज रियल टाइम डेटा रिच एनवायरनमेंट होता है जहां हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का लॉजिक, रिस्क प्रोफाइल और परफॉर्मेंस इंपैक्ट क्लियरली विजिबल होता है। मतलब इन्वेस्टिंग अब इंट्यूशन पे नहीं, इंटेलिजेंस पे बेस्ड होती है। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के केस में अलादीन का रोल बहुत क्रूशियल है। यह प्लेटफॉर्म फंड के सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी मॉडल को सपोर्ट करता है, सिग्नल्स को एनालाइज करता है, पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करता है और रिस्क को प्रोएक्टिवली मैनेज करता है। इसका मतलब है कि फंड मैनेजर सिर्फ स्टॉक पिक नहीं करता है, वो पोर्टफोलियो के हर लेयर को साइंटिफिकली बैलेंस करता है। अलादीन मोर देन 5000 रिस्क मैट्रिक्स को ट्रैक करता है जिसमें मार्केट वॉलेटिलिटी, सेक्टर एक्सपोजर, लिक्विडिटी रिस्क और मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर भी शामिल होते हैं। इस लेवल की डेप्थ किसी भी रिटेल फंड में रेयरली देखने मिलती है। और सबसे बड़ी बात, अलादीन रियल टाइम मॉनिटरिंग भी अलाउ करता है। मतलब अगर मार्केट में कोई सडन इवेंट हो जाए ना, जैसे कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाना या जियोपॉलिटिकल टेंशन हो जाना, तो फंड मैनेजर तुरंत अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकता है। यह एजिलिटी इन्वेस्टर के कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। ट्रेडिशनल फंड में ये प्रोसेस मैन्युअली होता था, लेकिन अलादीन के थ्रू ये ऑटोमेटेड और डेटा बैक्ड होता है। कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी भी इस प्लेटफॉर्म का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर ट्रांजैक्शन, अलोकेशन और रीबैलेंस का ऑडिट ट्रेल मेंटेन होता है। मतलब इन्वेस्टर के लिए क्लियर पिक्चर होती है कि उनका पैसा कैसे और कहां इन्वेस्ट हो रहा है। ये ट्रस्ट बिल्ड करता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अगर आप एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो सिर्फ रिटर्न्स नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट प्रोसेस भी ऑफर करे, तो जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप फंड और अलादीन का इंटेलिजेंस एक कंपेलिंग रीजन है। ये फंड सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन का गेम नहीं खेलता है, ये इन्वेस्टिंग को एक साइंस बनाता है जिसमें हर डिसीजन डेटा से ड्रिवन होता है और हर रिस्क प्रोएक्टिवली मैनेज होता है। और जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, तब कॉस्ट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड का टोटल एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.50% है, जो इंडस्ट्री के एवरेज से काफी कम है। लो टोटल एक्सपेंस रेशियो का मतलब यह है कि आपके रिटर्न्स पे कम कॉस्ट का इंपैक्ट होगा और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। एग्जांपल के लिए, अगर आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हो फॉर 20 इयर्स, तो 50 बेसिस पॉइंट वर्सेस 100 बेसिस पॉइंट का टोटल एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस करीब 1.4 लाख रुपीस तक हो सकता है। मतलब कॉस्ट सेविंग भी एक फॉर्म ऑफ रिटर्न ही है। आपके ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए ज्यादा बनेंगे। फंड मैनेजर भी इस फंड का स्ट्रॉन्ग पिलर है। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं तन्वी कचेरिया और साहिल
साहिल चौधरी। तन्वी एक CFA है और उनका एक्सपीरियंस ब्लैक रॉक US और लॉस एंजलिस कैपिटल में रहा है। साहिल इंडियन मार्केट में स्पेशलिस्ट है और फिडिलिटी और ब्लैक रॉक इंडिया के साथ काम कर चुके हैं। इनका कंबाइंड एक्सपीरियंस और SAE मॉडल का सिनर्जी बनाता है एक बैलेंस्ड, अजाइल और इंसाइटफुल फंड मैनेजमेंट टीम जो मार्केट के हर फेज में इन्वेस्टर के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकती है। इस फंड का स्ट्रक्चर भी इन्वेस्टर फ्रेंडली है। इसमें कोई एंट्री या एग्जिट लोड है ही नहीं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 रुपए है, चाहे SIP हो या लमसम। और अभी ये फंड सिर्फ डायरेक्ट प्लान में ही अवेलेबल है, ग्रोथ ऑप्शन के साथ। मतलब अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में बिलीव करता है तो ये फंड आपके लिए परफेक्ट है। फ्लेक्सिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये 3 पिलर इस फंड को रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल बनाते हैं। टैक्सेशन भी स्टैंडर्ड इक्विटी फंड के जैसा ही है। अगर आप 12 महीने के अंदर सेल करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 20% के हिसाब से। लेकिन अगर आप 12 महीने के बाद सेल करते हो तो आपको 1.25 लाख रुपीस का गेन एग्जम्प्ट होगा और उसके ऊपर कमाया तो 12.5% टैक्स लगेगा। डिविडेंड्स आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स्ड होंगे। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो टैक्सेशन स्ट्रक्चर भी आपके फेवर में काम करता है। इंडिया का इक्विटी मार्केट अब मैच्योर हो चुका है। मार्केट कैप $5.14 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। एवरेज डेली वॉल्यूम $11.89 बिलियन के आसपास है। IPO का बूम चल रहा है जिसमें ई-कॉमर्स और डिजिटल फर्म्स मार्केट में आ रहे हैं। सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन भी बैलेंस्ड है। IT, फार्मा, बैंकिंग, इंफ्रा, FMCG सब सेक्टर में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ये सब फैक्टर्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। मतलब जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसे टाइम पे लॉन्च हो रहा है जब मार्केट डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिंग के लिए एकदम रेडी है। अब सवाल यह है, क्या ये फंड आपके लिए है? अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जो कंसिस्टेंट रिटर्न्स चाहता है, इमोशनल बायस से बचना चाहता है और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके अपना पैसा ग्रो करना चाहता है तो आप इस फंड को जरूर कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये फंड सिर्फ पैसा लगाने की बात नहीं करता है, ये पैसों को इंटेलिजेंट तरीके से ग्रो करने की बात करता है। और आज के टाइम में जब मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है ना, AI पावर्ड इन्वेस्टिंग एक लॉजिकल चॉइस बन जाती है। अगर इन्वेस्ट करना है तो NFO मिस मत करना। NFO पीरियड में पर यूनिट का प्राइस सिर्फ 10 रुपीज होता है। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हर इन्वेस्टर को नहीं मिलती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।